दिल विच लखां दी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवां मैं तां तैनू इन्ना मन चाहूं सोनीए का तू सताउनीए। जिमिन लेट हो रहा है, कहाँ रह गई? जल्दी आओ ना। आ तो रही हूँ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? जिमिन संभाल कर। जिमिन ध्यान कहाँ था तुम्हारा? तुम देखकर नहीं चल सकती क्या? अभी लग जाती तो तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं लगी। थैंक यू। क्या थैंक यू? अगर अभी तुम्हें चोट लग जाती तो तुम देखकर नहीं चल सकती हो। और इतनी भी क्या जल्दी थी जो तुम ऐसे दौड़ी दौड़ी आ रही थी? क्या जल्दी थी? तुम ही तो शोर मचा रहे थे कि आ जाओ, कहाँ हो, देर हो रही है। तो बस मैं आ रही थी। हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था, मैंने ये नहीं कहा था कि तुम दौड़ कर आओ। अगर तुम अभी गिर जाती तो तुम्हें चोट लग जाती ना, लेकिन लगी तो नहीं ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम्हें वरीड होने की कोई जरूरत नहीं। तुमने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि वरीड होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो हाँ तो क्या होता? तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता? चोट मुझे लगती ना, तो तुम इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ मैं टेंशन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे डैड को जवाब देना होता है। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो वो तो मुझे ही पूछते ना कि कैसे लगी, क्या हुआ। तो फिर मैं क्या बोलता? तुम्हें कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, समझे तुम? और इतना ओवर रिएक्ट करना बंद करो, अब घर चलो। मतलब हद है यार, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हारी फिक्र है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ और तुम हो कि उल्टा मुझे ही सुना रही हो। हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम मेरी फिक्र करो मत करो, समझे तुम चुपचाप अब घर चलो। हाँ ठीक है, लेकिन मॉम का कॉल आया था, उन्होंने मुझे कहा था कि तुम दोनों को आने में लेट हो जाएगा, तो तुम दोनों एक काम करना, बाहर ही डिनर करके आ जाना। तो क्या तुम चलोगे मेरे साथ डिनर करने? ठीक है, अगर मॉम ने कहा है तो चलते हैं। अब क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलना नहीं है क्या? मेरे फेस पर कुछ लगा है क्या? हाँ लगा है ना, क्यूटनेस, सो फनी। अब चल रहे हो या नहीं, या फिर पूरी रात यहीं रहने का इरादा है? अच्छा ठीक है चलो। थैंक्स अगेन मुझे डैड से मिलवाने के लिए और डैड को ये बोलने के लिए कि तुम मुझे कल फिर से मिलवाने के लिए लाओगे। हाँ तो वो मैंने बोलने के लिए थोड़ी ना बोला है, मैं सच में तुम्हें कल फिर से लाऊंगा और तुम्हें मेरे परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो सुबह ही ऑफिस चला जाऊंगा, तो तुम एक काम करना, तुम खुद चली जाना। अगर तुम मेरा वेट ना कर सको तो तुम अकेले भी जा सकती हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा और मॉम भी मना नहीं करेगी। नहीं मैं खुद नहीं जाऊँगी, जब तुम मुझे लेकर जाओगे तभी जाऊँगी। अच्छा फिर ठीक है, तुम शाम तक का वेट करना, कल जब मैं ऑफिस से आऊँगा शाम को मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे डैड से मिलवाने लेकर जाऊँगा। तुम्हें याद है हम बचपन में कितनी मस्ती किया करते थे और तुम हमेशा मेरी पिटाई कर दिया करती थी और फिर मैं मॉम डैड को जाकर बताया करता था तुम्हारे बारे में। लेकिन हद तो तब हो जाती थी कि मैं पीट कर भी ऐसे ही रह जाया करता था क्योंकि तुम्हें कोई कुछ बोलता ही नहीं था। तुम चाहे मुझे पीट लो या कुछ भी कर लो, लेकिन सब मुझे ही डांटते थे, तुम्हें कभी कोई कुछ नहीं बोलता था। हाँ मुझे कोई कुछ इसलिए नहीं बोलता था क्योंकि गलती सिर्फ तुम किया करते थे, इसलिए मैं तुम्हें पीट दिया करती थी और फिर अंकल आंटी भी। और तुम आकर मेरी शिकायत ऐसे किया करते थे जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है और सारी की सारी गलती मेरी है। लेकिन सबको पता था कि हमेशा तुम ही गलती किया करते हो, तो इसीलिए पिटाई तुम्हारी ही होती थी और तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। नहीं मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि गलती मेरी हुआ करती थी, लेकिन इसके चक्कर में अगर कभी गलती तुम किया करती थी ना तो भी तुम्हें कोई नहीं देखता था, तब भी तुम्हारी जगह मैं ही पीटता था हमेशा। इसका मतलब तुम दोनों बचपन में काफी क्लोज रहे थे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसकी, इसे हमेशा बीच में बोलना जरूरी होता है क्या? हाँ जंगकुक, और बचपन से ही नहीं, सिर्फ बचपन में नहीं, हम दोनों तो अब तक काफी क्लोज है। हाँ वो बात अलग है कि हम दोनों कुछ टाइम के लिए अलग हो गए थे, मैं लंदन चला गया था और ते यूएस चली गई थी, लेकिन हम दोनों की बॉन्डिंग वैसे की वैसी ही है अभी भी। अच्छी बात है, हर किसी के पास ऐसे फ्रेंड्स थोड़ी ना होते हैं। नहीं जंगकुक, सिर्फ फ्रेंड्स ही नहीं है हम दोनों फ्रेंड से भी बढ़कर हैं और शायद ही हम दोनों जैसी बॉन्डिंग किसी की होगी। क्यों थे, सही कहा ना मैंने?
हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। और अगर कोई इस दुनिया में है ना जो मुझे अच्छे से समझता है और जो मुझे मेरे मूड के अकॉर्डिंग पहचान सकता है, तो वो सिर्फ तुम हो। वरना मुझे नहीं लगता कि कोई होगा और ना ही कभी हो पाएगा। तुम कैसी बात कर रही होते? मैं भी तो तुम्हें अच्छे से जान गया हूँ अब, तुम्हारे मूड को भी और तुम्हें भी बिल्कुल भी नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि इस जन्म में तुम जान पाओगे। नहीं थे, तुम गलत बोल रही हो। शायद तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन अच्छे से तो मैंने तुम्हें अभी जाना है। नहीं जंगकुक, तुम नहीं समझोगे। ते और काई की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें भी ऐसा ही लगता था कि ये दोनों हमेशा जैसे लड़ते हैं ना, कि शायद ये फ्यूचर में एक दूसरे का फेस भी नहीं देखेंगे। लेकिन बिल्कुल भी। देखो तुम इन्हें, दोनों एक दूसरे के साथ पूरा दिन रहते हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर घूमने भी जाते हैं, लेकिन लड़ते झगड़ते तो है ही नहीं। और अगर कभी झगड़ा करते भी है ना, तो थोड़ी देर बाद सेम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि फ्यूचर में भी इन दोनों के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी। शायद आप ठीक कह रहे हैं आंटी, और अच्छी बात है। ऐसी बॉन्डिंग किसी ना किसी के साथ तो होनी ही चाहिए। हर किसी की लाइफ में तो कोई ऐसा नहीं होता है ना जो हमेशा उसके पास रहे, उसके साथ रहे, या फिर लाइफ टाइम उसका साथ दे। ते शुगा या जिमिन को दोनों में से किसी एक को कॉल करके देखना। काफी टाइम हो गया है, कितना लेट हो गया है, वो दोनों अब तक आए ही नहीं है। मॉम, कैसी बातें कर रहे हो आप? वो दोनों साथ में हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आप उन्हें करने दो ना। हम उन्हें कॉल करके क्यों डिस्टर्ब करें? और वो दोनों आ जाएंगे ना, साथ में ही तो है। तो मैं नहीं कर रही हूँ कॉल, क्यों डिस्टर्ब करना उन्हें? उन्हें बाहर रहने दीजिए, घूमने दीजिए, वो दोनों मस्ती कर रहे होंगे। हाँ जीनू, ते सही कह रही है। और वो दोनों साथ में ही तो हैं, तो रहने दो ना, आ जाएंगे तब उन्हें आना होगा। वो बाहर हैं, घूम रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है, रोज नहीं मिलता है। तो वो दोनों बाहर है, तो उन्हें टाइम स्पेंड करने नहीं। वो तो बस मैं ऐसे ही बोल रही थी, मुझे चिंता हो रही थी, काफी टाइम हो गया ना। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो दोनों साथ में है ना, तो आ जाएंगे। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसे मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? अभी तक तो ठीक थी। हाँ हाँ, मैं ठीक ही हूँ। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? तुम्हारी वजह से आज मुझे मॉम से झूठ बोलना पड़ा। मॉम से झूठ बोलना पड़ा, लेकिन क्यों? क्योंकि मॉम चाहती है कि लाइफ टाइम में तुम्हारे साथ रहूं, और मुझे ऐसा बोलना पड़ा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे तुम्हारी वजह से क्या क्या करना पड़ेगा। अब तुम्हारी वजह से मुझे झूठ भी बोलना पड़ा, लेकिन ये झूठ थोड़ी ना है, ये तो सच है। हम दोनों लाइफ टाइम तो साथ रहने वाले हैं। क्या कहा तुमने? कुछ कहा नहीं? मेरा मतलब है कि क्या हुआ अगर छोटा मोटा झूठ बोल भी दिया तो मॉम खुश हो गई होंगी ना, तो कोई बात नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे आज बोले गए झूठ की वजह से वो कल कितना ज्यादा हर्ट होने वाली है, ये मुझे पता है। लेकिन तुम्हें तो इससे फर्क पड़ने ही वाला नहीं है, क्योंकि तुम तो हो एक सेल्फिश इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसे अपने आसपास के लोगों के बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। इनफैक्ट मॉम डैड की भी फिक्र नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तुम। देखो, तुम मुझे ऐसे हमेशा ब्लेम नहीं कर सकती हो, मेरी कोई गलती नहीं है। मॉम ने तुमसे बात की, तुमसे पूछा ना, तो तुम बोल देती कि नहीं, मैं शुभा के साथ लाइफ टाइम नहीं रहूंगी, बस बस बात खत्म। तो तुम मुझे अब क्यों बोल रही हो? अच्छा, इसका मतलब तुम अब मुझ पर चिल्लाओगे। एक तो गलती करते हो और ऊपर से मुझ पर चिल्लाते भी हो। ये लो तुम इसी के लायक हो, ये लो तुम। अरे क्या कर रही हो पागल लड़की? मुझे लग रहा है। हाँ, तो लगना भी चाहिए, तुम इसी के लायक हो। एक तो गलती करते हो और ऊपर से मुझ पर चिल्लाते भी हो तुम। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर चिल्लाओगे? एक तो अपनी मर्जी चलाकर हमेशा मुझ पर अपना हुक्म चलाते रहते हो, मुझसे शादी भी कर ली और अब मुझ पर चिल्ला भी रहे हो। अगर आगे से मुझ पर चिल्लाई ना, अभी तो सिर्फ थोड़ी सी पिटाई ही की है, आगे मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, समझे तुम? लेकिन मैंने किया क्या है? मैंने तो बस तुम्हें थोड़ी सी बात ही बोली थी, तुम बात बोल रहे थे तो मुझ पर चिल्ला रहे थे। अगर तुमने आगे से मुझ पर चिल्लाया ना, तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, तुम्हारा खून कर दूंगी। तुमने मेरी इतनी पिटाई की है, मुझे जगह जगह से दुख रहा है, इससे अच्छा तो तुम मेरा खून ही कर देती। तुम ना सच में पागल इंसान हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करी। मैं जा रही हूँ सोने, गुड नाइट। मतलब हद है यार, एक तो मेरी पिटाई कर दी, सॉरी बोलने की बजाय मुझे इतना सब कुछ सुनाकर चली गई। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। मुझे तो दुख रहा है यार, इतना कौन पीटता है, इतनी गंदे तरीके से कौन किसकी पिटाई करता है? जूनी, तुम भी वही सोच रहे हो क्या जो मैं सोच रही हूँ? हाँ जीनू, मैं भी वही सोच रहा हूँ। कितने दिन हो गए हैं ना हमें रोमांस किए, तो चलो ना रोमांस करते हैं। जूनी, कभी इन सब बातों के अलावा भी कुछ और बोल लिया करो। मैं किस बारे में बात कर रही हूँ तुम्हें पता भी है? अच्छा ठीक है, बोलो तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं ते और काई की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। बचपन में हमने प्रॉमिस किया था ना दोनों फैमिली ने कि जब ते और काई
बड़े हो जाएंगे तो हम सब उन दोनों की शादी करवा देंगे। हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, मिन्हू का कॉल आया था। वो बोल रहा था कि वहाँ पर तो काय के लिए बहुत सारा काम है, लेकिन वो जबरदस्ती करके यहाँ आया है, तो हो सकता है वो ते के लिए ही यहाँ पर आया हो। और वो बोल रहा था कि कुछ दिन में वो भी आने वाला है, तो अच्छा होगा कि अगर मिन्हू भी आ जाए और हम सब काय और ते की शादी भी कर दे। इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। हाँ जूनी, ये सही रहेगा। और वैसे भी काय तो जाएगा ही ना लंदन, तो शादी के बाद ही चला जाएगा, ते भी उसके साथ चली जाएगी। और तुमने देखा है ना कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश रहते हैं और मोस्टली टाइम एक दूसरे के साथ ही स्पेंड करते हैं। और मैंने देखा है ते को कि ते काय के साथ कितना कंफर्टेबल रहती है, तो अच्छा होगा कि उन दोनों की शादी कर दे। और वैसे भी उन दोनों का फ्यूचर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि काई से ज्यादा प्यार हमारी ते से कोई नहीं कर सकता, और वो ते का बहुत ख्याल भी रखता है। हाँ जीनू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो फिर ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं कल सुबह ही सबको इसके बारे में बता दूंगी, और मुझे पता है कि ते बहुत ज्यादा खुश होगी। डैडू, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया और अपनी मेडिसिन भी ले ली ना डैडू? प्रिंसेस, तुम कितनी फिक्र करोगी मेरी? सुबह सुबह उठते ही तुम मुझे कॉल कर देती हो। अब तुम अपने घर में हो, तुम अपने ससुराल में हो, तुम्हें वहाँ के लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उन सब के बारे में सोचना चाहिए। तुम ऐसे कब तक मुझे कॉल करोगी? तब तक डैडू, जब तक मैं जिंदा हूँ। और आप मुझे बताओ कि आपने मेडिसिन ली या नहीं? आपने ब्रेकफास्ट किया या नहीं? हाँ, मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया है और मेडिसिन ले ली है। तुम बताओ, तुमने ब्रेकफास्ट किया? नहीं डैडू, बस मैं जा ही रही हूँ। हाँ तो जाओ और ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद मुझसे बात करना, ठीक है? ठीक है डैडू, मैं जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। मुझे तुम सबसे बहुत जरूरी बात करनी है, या फिर यूं कहूँ कि मुझे तुम सबको कुछ बताना है।